अगर कोई एक ही बात को बार बार कहता है, रिपीट करता है, फिर चाहे वो बात सच हो या गलत हो, वो स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, वो उस बात को मानने लगता है। इसलिए ही ऐसा कहा जाता है कि जब कोई झूठ को बार बार कहता है, झूठ को रिपीट करता है, तो वो उसे सच मान लेता है। वो झूठ सच की तरह लगने लगता है और फिर वो उस झूठ को ही सच मान लेता है। इफ़ अ मैन रिपीट्स अ लाई ओवर एंड ओवर, ही इवेंचुअली एक्सेप्ट द लाई एज ट्रुथ। अपने दिमाग में इंसान किसी भी थॉट को, फिक्र को, सोच को जब एक्सेप्ट करता है और वो थॉट जब उसके इमोशंस के साथ मिक्स हो जाता है, तो थॉट और इमोशन मिक्स होकर के एक मोटिवेटिंग फोर्स बनाते हैं। वो मोटिवेटिंग फोर्स आपके एवरी मोमेंट को कंट्रोल करता है, आपकी हर हरकत की वजह बनता है। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल पहले बताता हूँ। ऐसा कैसे? मान लीजिए आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर कोई आपके सामने कोई पर्सन है जो आपको बुरी बात कह रहा है, आपके लिए अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, या जिसे आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिसे आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें कोई गलत बात कहता है। तो क्या होगा? आपके अंदर एक थॉट डेवलप होगा कि ये बात बुरी है, ये बात हमें तकलीफ दे रही है। और जब ये थॉट आपके इमोशन के साथ मिक्स हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर जो सैडनेस का इमोशन है, अगर उसके साथ मिक्स हो जाए तो आपको तकलीफ होगी, आपको बुरा लगेगा, आप रो सकते हैं। लेकिन अगर यही इमोशन एंगर के साथ मिक्स हो जाएगा, यही थॉट, तो क्या होगा? आप हो सकता है उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर दें। वो इंडियन हिस्ट्री में बहुत फेमस स्टोरी है जो गौतम बुद्ध की है। गौतम बुद्ध एक पेड़ के पास बैठे थे जहाँ एक शख्स आया और आकर के उसने उनको अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, उनको बुरी बातें कहना शुरू कर दी, गालियाँ देना शुरू कर दिया। पर गौतम बुद्ध का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, उनके हाव भाव नहीं बदले। जब उसने ये देखा, उसे और गुस्सा आया, उसने और बुरी बातें कहना शुरू कर दिया। पर गौतम बुद्ध उसकी तरफ देखे और मुस्कुराए, उसे और गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैंने आपको इतनी सारी बातें कही हैं, आपको बुरा क्यों नहीं लगता, आप गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं किया है। ये बात उसको समझ में नहीं आई। उसने कहा मैंने तो आपको गालियाँ दी हैं, आपने गालियाँ सुनी हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया। तो गौतम बुद्ध ने उसको समझाने के लिए एक मिसाल दी और कहा कि मान लो अगर तुम कुछ कॉइन्स किसी को दो और वो कॉइन्स, वो सिक्के कोई एक्सेप्ट ना करे, वो सिक्के किसके पास रहे? उसने कहा वो सिक्के मेरे पास रहे। तो गौतम बुद्ध ने उससे मुस्कुरा कर कहा कि ऐसे ही तुमने जो कुछ भी बुरी बातें कही हैं, गालियाँ दी हैं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो तुम्हारे पास रही। देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि कितने अच्छे अंदाज से उसे एक सीख सिखा दी गई। तो यहाँ पर उसे एक बात बता दी गई कि अगर तुम किसी को गाली दो और वो उसे एक्सेप्ट ना करे, वो उस पर अपना ध्यान ही ना लगाए, तो वो तुम्हारे पास रही, उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ पर अपने कामनेस के इमोशन के साथ इसको डील किया गया है। अब मैं आपको जो दूसरी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, वो स्टोरी प्रॉफिट मोहम्मद की है। प्रॉफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने मक्का में अब गॉड का मैसेज प्रीच करना शुरू किया, उसकी दावत देना शुरू की, तो मक्का में लोग उन्हें बुरे नाम से पुकारने लग गए। क्या करते थे? वो मुज़म्मम कहते थे, जबकि आपका नाम था मोहम्मद, इसकी तारीफ़ की गई है, इसकी तारीफ़ की जाती है। ठीक है, तो वो उसे मुज़म्मम कहते थे। पर आप देखिए इस पूरी सिचुएशन के साथ प्रॉफिट मोहम्मद ने कैसे डील किया। मैं उस बात का मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ। आपने कहा कि मेरे गॉड ने, मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने मुझे कुरैश की लानत से, अब्यूजिंग से एंड कर्सिंग से बचा लिया है। कैसे? कि मैं तो मोहम्मद हूँ, वो जिसे कहते हैं वो मुज़म्मम है, मैं मुज़म्मम नहीं हूँ। तो आप देखिए, ये जो लोग बुरी बातें कहते हैं आपको, आपके रिलीजन को, या किसी को भी कहते हैं, उनके अंदर फियर का, एंगर का इमोशन होता है। आपको क्या करना होगा? आपको इस पूरे सीन में अपनी पावर ऑफ इमोशंस का कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना होगा। आपको अपने पावर ऑफ लव से, पावर ऑफ डिज़ायर से, उनके जो निगेटिव इमोशंस हैं, जो फियर है, एंगर है, ठीक है, एनवी है, वो जो जलन है, वो जो नफरत है, उसे आपको ख़त्म करना होगा, एलिमिनेट करना होगा अपने पॉजिटिव इमोशन से उनके नेगेटिव इमोशंस को। जो 21st सेंचुरी है वो सीखने की, इल्म हासिल करने की सेंचुरी है। आप इसमें बेहतर इंसान वो है जो सीखता है, समझता है और अपने सीखे हुए को एग्जामिन करता है। तो आप एजुकेट करें। वो जो गलत धारणाएँ बना दी गई हैं, वो जो झूठी बातें बता दी गई हैं, आप उसके बारे में एजुकेट करें, पेशेंस के साथ एजुकेट करें। और याद रखें, किसी के भी मज़हब को या किसी को, या किसी भी मजहबी शख्सियत को, ठीक है, रिलीजियस पर्सनालिटी को अब्यूज़ करके, गाली दे करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस सदी में समझना चाहिए कि हम कैसे किसी सिचुएशन से डील करें, कैसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करें, कैसे लव एंड पीस की पावर से जो हेट की पावर है उसे एलिमिनेट करें।